गाजियाबाद से हमारे सहयोगी बिमल कौशिक भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बिमल, सबसे पहले आप गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद की बात की जाए तो अक्सर देखा जाता है वहां का एक्यूआई बिजली बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में, सांस लेना मुश्किल। अब कल जमकर आतिशबाजी हुई है, आप मौजूद हैं और मैं देख रही हूं कि आपने मास्क लगा रखा है और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगी क्योंकि बहुत सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जरा आप वहां की तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं कि वहां कितना मुश्किल हो रहा है सांस लेना। लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों को मौसम का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हवा जो चल रही थी उसके चलते, वरना अक्सर हमने देखा हर साल के दिवाली से अगले दिन, दिवाली की रात के अगली सुबह जो एक्यूआई लेवल है वो पहुंच जाता है 700 से 800, लेकिन आज जो है वो 400 के आसपास बना हुआ है। और गाजियाबाद की इसमें भी बात होना जरूरी है क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली का जो सबसे हाईली पोल्यूटेड इलाका है आनंद विहार, उसके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। और यहाँ पर भी हालांकि मौसम में वो धुंधलापन, वो मौत यहाँ पर भी नज़र आ रही है, जो आसमान में धुआं जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि कल रात से हल्की हवा चल रही है जिसके चलते जो पोल्यूशन का स्तर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। आमतौर पर अगले दिन जो दिवाली से होता है वो 700 800 या उससे भी ऊपर चला जाता है और स्थिति बहुत ही भयानक होती है। लेकिन अभी भी हवा में पूरी जमकर आतिशबाजी हुई है। कल अगर पूरी बात करें दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई है, रात भर जमकर लोगों ने पटाखे चलाए हैं, जिसका असर ये है कि हवा में अभी भी एक गंध सी महसूस हो रही है और बाकायदा आंखों में जलन। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार, क्योंकि अगर बात करें एक्यूआई लेवल इसी स्तर पर बना हुआ था, दिवाली से एक दिन पहले की भी हम बात करें तो वही 400 के आसपास था, तो आज भी 400 के आसपास बना हुआ है। और लेकिन अभी हो सकता है कि हालात अगर हवा चलनी रुक जाए तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जिस तरह से हमने हर साल देखा है कि इस तरीके की पोल्यूशन हो जाती है। पोल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दूभर बना रहता है और परेशानी का सबब बना रहता है। लेकिन सरकार लगातार कदम उठाने की बात करती है कि पोल्यूशन को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। केवल आज जो दम घोटू हवा है उससे कुछ राहत नहीं, लेकिन इतनी नहीं कि वो साफ हवा में सांस ले सकेगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि हर साल हम कुछ ऐसी स्थिति देखते हैं विमल। गनीमत ये रही कि लोगों ने तो बिल्कुल ही आतिशबाजी जमकर की, उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन चलिए, हवा की वजह से थोड़ी स्थिति बेहतर है, नहीं तो आप समझिए कि और कहां पहुंच जाता है एक्यूआई। लेकिन विमल, सबसे बड़ी बात यही, हर साल हम यही स्थिति देखते हैं। चाहे पराली को लेकर आप देखते हैं पूरी राजनीति होती है, आतिशबाजी को लेकर भी पूरी राजनीति होती है कि त्योहार को लेकर ही क्यों मनाही। सवाल है कि कोई बीच का रास्ता दिखाई नहीं देता। हर साल दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं जो मॉर्निंग वॉक पर आए हैं। आप ये बताइए, आज सुबह जब घर से निकले तो क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि जमकर महसूस तो यही हो रहा है, आंखों में जलन सी हो रही है रात से, और बाकी आप देख ही सकते हैं कितना फॉग हो रखा है। बाकी पोल्यूशन तो है ही यहाँ पे ऑलरेडी पहले से। कहीं ना कहीं हम लोग भी तो जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखो जिम्मेदार तो सभी हैं। देखो पटाखे वगैरह से भी बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हुआ है, बाकी पहले से भी यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है। आप देख ही सकते हैं दिल्ली का आईक्यू कितना ज़्यादा ऊपर चला जाता है, और अब तो शायद होगा 400 से प्लस ही होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो कोई नहीं मानता है, दिवाली का टाइम है तो पटाखे तो सभी चलाते हैं। यही एक मेन मुद्दा हो सकता है पोल्यूशन फैलाने का, यही है बस। आप क्या वॉक पे निकले हैं ऑफिस? हाँ, वॉक पे। तो ऐसे में तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि हवा बहुत दूषित है, ऐसे में वॉक करेंगे तो बल्कि सेहत को फायदे के लिए। रात को तो बहुत बुरा हाल हो गया था, आंखों में जलन होगी और सांस लेना मुश्किल हो गया था रात को, तो इतना मतलब वो था। और अब तो देखो आपके सामने ये कितना वो हो रहा है। तो लोगों ने बैन को तो माना नहीं, जमकर पटाखे चलाए। बिल्कुल जी, कोई मानता ही नहीं है कोई। अच्छा जी, आप पटाखों को जिम्मेदार नहीं मानते? नहीं मानते, इसलिए भाई साहब एक बताओ, गुड़गांव से लेके लाल कुआं तक का तो जाम लगा है, पटाखे कैसे जिम्मेदार मान लूँ बताओ मैं? अच्छा, गाड़ियों का भी गाड़ियों पहले सबसे बड़ा योगदान गाड़ियों का है। जितना सबसे बड़ा प्रदूषण का, एक आदमी के पास इतनी इतनी लंबी लंबी गाड़ियां, चलने वाला ट्रक से ज्यादा तो डीजल वही खींच रही हैं। लेकिन हालात कैसे सुधरेंगे? क्योंकि अगर सेहत तो हम ही लोगों की खराब हो रही है ना, भाई सेहत सर तो खराब होना है, अब तो कोई नहीं सुधार सकता।
भाई सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुकी है कि भाई ये तो धुआं है, ये तो आता है। पराली जलाने से पहले भी धुआं होते थे। मेन कारण है सर, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हवा बंद हो जाती है और वो इकट्ठे हो जाती है धुआं, बस और कोई कारण नहीं है। अभी हवा चल जाए, देखो मौसम साफ हो जाता है ना। सबसे बड़ा कारण है गाड़ियाँ। जो बड़े बड़े ट्रक या यहाँ से होके जाते हैं सब। पटाखे तो पहले भी चलते थे। पटाखे तो पहले भी चलते थे सर, ऐसा नहीं है कि पटाखे से ही हो रहा है। पटाखे तो पहले भी चलते थे। पटाखे से तो नहीं हो रहा है सर, ज़्यादा गाड़ियों से हो रहा है। गाड़ियाँ इतनी लोगों के पास हो गई है कि कोई एक कदम पैदल नहीं चलना चाह रहा है। गाड़ियों के धुआं बहुत खतरनाक है। रोड पे आप चलिए, रोड पे कीड़े की तरह रेंगते हुए चलते हैं। इसका समाधान क्या है? मतलब क्या लोग गाड़ियां चलानी छोड़ दें? समाधान ये है कि लोग अपने जो गाड़ियां हैं, एक ही गाड़ी में काम चलाएं। एक गाड़ी से 4 आदमी 5 आदमी जाएं कम से कम। अब एक सिंगल आदमी जा रहा है एक गाड़ी से तो ट्रैफिक तो होगी। और इसकी समाधान यही है कि गाड़ियां की रोक लगाया जाए, गाड़ियों पे कंट्रोल किया जाए। गाड़ियां आए तो वो CNG आए या और कोई गाड़ी आए, पेट्रोल डीजल बंद किया जाए। इससे ज़्यादा कोई आप चाहेंगे कि हम पॉल्यूशन को रोक लें तो ये पॉल्यूशन नहीं रुक सकती सर। लेकिन आप लोग तमाम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, जबकि डॉक्टर तो ऐसे में चेताते हैं कि ऐसे में अगर वॉक करेंगे तो और सेहत खराब हो जाएगी। बल्कि ऐसा कुछ नहीं सर, तो कोई साधन नहीं, ऐसा कोई पेड़ पौधा कोई है नहीं सर। पुराने पेड़ पौधे थे, कट गए। लोगों अपने अपने पेड़ पौधे बेचते जा रहे हैं, नए लगाने के कोई राजी नहीं है। पब्लिक इस बात को जनता भी जिम्मेदार है ना, सरकार तो है, जनता पब्लिक तो जिम्मेदार है ही। पब्लिक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। सरकार क्या करेगी? सरकार तो 10 20 50 आदमी बैठे हैं, यहाँ करोड़ों की पब्लिक है। पब्लिक एक एक पेड़ लगाएगी तो करोड़ पेड़ हो जाएंगे। पेड़ों से समाधान इस पॉल्यूशन का होगा। जी बिल्कुल। देखिए, आपने सुना कि यहाँ पर जनता की राय है। इनका कहना है कि जनता भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। सरकार अपनी तरफ से कदम उठाती है, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन को खत्म करना ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर इसके लिए कदम उठाने होंगे, तभी जाकर हालात सुधर पाएंगे। क्योंकि दिल्ली NCR के लोगों को तो वैसे भी आदत है, साल में से शायद ही ऐसे कुछ दिन होते होंगे जब शायद बरसात होती होगी, तेज़ हवा चलती होगी, तभी दिल्ली और NCR का आसमान साफ होता होगा। वरना हमेशा इसी तरीके के अगर बात करें दूषित हवा में सांस लेने को दिल्ली के लोग मजबूर रहते हैं। जी बिल्कुल विमल, बड़ी बात कही आपने, क्योंकि दिल्ली NCR के लोगों को अब आदत सी हो गई और उन्हें ऐसा लगता है कि अब इसी में जीना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों का ये कहना है, क्योंकि दिवाली को लेकर कि इससे पहले भी, क्योंकि इसका कोई समाधान दिखाई नहीं देता। बहुत सारे फैक्टर हैं प्रदूषण के लिए, और आपको याद होगा कि कई बार दिल्ली सरकार ऑड इवन का रास्ता भी अपनाती है। लेकिन क्या है ना कि जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब जाकर कदम उठाया जाता है। जब तक इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अगर आसपास लोग हैं तो जरा उनसे भी समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसे ठोस कदम और उठाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल। हम जनता से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे, क्योंकि ऐसा तो चलो ठीक है, दिवाली के आसपास तो बढ़ जाता है पोल्यूशन, लेकिन सर्दियों की शुरुआत होती है, पोल्यूशन का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को या लोगों को अपने तरफ से, जिससे पोल्यूशन कम हो? लोगों को पहला कदम तो ये उठाना है सर, जो गाड़ियाँ हैं, अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं, उनको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी पॉल्यूशन कम हो सकता है। और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि बस जिसके पास पार्किंग नहीं है उसे गाड़ियाँ ना बेचे। पहली जिम्मेदारी सरकार की है, या पार्किंग नहीं, उसे गाड़ियाँ नहीं मिल जाएगी। तो यानी कि नियमों को सख्त करना, नियम तो पहले से बने हुए इन सब चीज़ों के। जी आप जब तक सब लोग पूरे जितने जनता है वे जागरूक नहीं होंगे, जब तक पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। NCR में जनता जागरूक होगी, इतनी बीमारी बढ़ रही है। डॉक्टर्स खुद चेतावनी दे रहे हैं कि इस हवा में अगर आपने खुलकर 1 घंटे सांस लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। उतनी बीमारियां आप शरीर के अंदर ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि NCR में जितने जो ज़मीन है ये सब ज़्यादातर पेड़ पौधे काट करके लोग घर बना रहे हैं। इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी पानी जाने की वो नहीं है, रास्ता नहीं है, और पेड़ पौधा लगाने की जगह नहीं है। ज़्यादातर इसी से पॉल्यूशन बढ़ रही है। पेड़ पौधा थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो पॉल्यूशन कम हो। आम पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक सरकार भी उतना कितना क्या कर लेगी नहीं होगा। आम पब्लिक को ही जागरूक होगा, जब भी जा कर के पॉल्यूशन कम होगा NCR की। पर यहाँ इंदिरापुरम में तो ग्रीन भी अच्छी खासी है, यहाँ पर भी आप चारों तरफ देखें ग्रीन भी अच्छी खासी है। ग्रीन अच्छी खासी है, लेकिन गाड़ी उसके अनुसार दोगुना है। जितनी पेड़ पौधे लगी हुई है उससे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की गाड़ी है। CNG की बहुत कम, रेयर केस में आपको मिलेगा। जितने बाइक है सब पेट्रोल की हैं। कोई भी पेट्रोल उस अनुसार नहीं है जो धुआं कम दे, सब उस अनुसार पॉल्यूशन फैला रहा है।
डीजल की गाड़ी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, और वो पॉल्यूशन ऐसे है जो जाकर के सांस के द्वारा चपक जाती है। बिल्कुल विमल, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यही है कि अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक वाकई ये स्थिति बनी रहेगी। एक तरफ नियम तो बनते हैं लेकिन उसे सख्ती से पालन नहीं कराया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से हमारे साथ राहुल प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार ये हम चर्चा करते हैं हर साल जब भी ऐसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता। नियम बहुत सारे हैं, जिस नियमों की बात करें, अभी गाजियाबाद में भी कुछ लोग थे वो भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के साथ साथ लोगों को भी अवेयर होना होगा, और ये बड़ी समस्या है, ये समझनी पड़ेगी सरकार को, और इसके लिए परमानेंट जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा ऐसी स्थिति बनी रहेगी हर साल। देखिए, समाधान इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अब जब हम दिल्ली के अंदर रहते हैं तो ये तस्वीरें हम इसी दौरान देखते हैं। अक्टूबर के मंथ से ये शुरुआत होती है जिसमें ये पता चलता है कि दिल्ली में अब पॉल्यूशन आ चुका है। दिल्ली के बाहर कदम रखते ही हवा साफ़ हो जाती है। तो राजधानी दिल्ली में ऐसा क्या है कि पॉल्यूशन एक अपने चरम पर चला जाता है, और तमाम कोशिशें सरकार करने की कोशिश करती है, जिसमें अगर हम बात करें पटाखों बैन की, वो भी किया गया था। अगर आप पटाखा बैन करते हैं जो मात्र एक दिन जलता है, उसके बाद जो तमाम प्रोसेस होती है, इंडस्ट्रीज़ हैं, कई ऐसे काम हैं जैसे कहा जाए कि जो साइट्स होती है जिन पे काम रोक दिया जाता है, ग्रैप 2, ग्रैप 1, इस तरीके की चीज़ें लागू हो जाती हैं। उसका कितना असर राजधानी दिल्ली में देखता है, इसका आकलन करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम तमाम व्यवस्थाओं के बीच में अगर हम ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया है, तो उसका आकलन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम आगे उसका रिजल्ट क्या देख पा रहे हैं। यानी अगर कुछ इंप्लीमेंट किया है तो क्या उसका रिजल्ट है। अगर हम तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तमाम चीज़ें होने के बावजूद अगर पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है राजधानी दिल्ली का, तो ये गंभीर विषय है। PM 2.5 और PM 10 जो है गंभीर अवस्था में तब पहुंचता है जब कहीं ना कहीं जो चादर जो है हवा की वो धुंधली हो जाती है। हवा अगर प्रेशर कहा जाए कि इस PM 2.5 का और PM 10 का अगर जो प्रेशर होता है, अगर कहा जाए कि रुक सी जाए हवा और जो धुंधली हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है। और यही दिल्ली की तस्वीर अभी बनी है। हालांकि ये इसलिए भी हो जाता है कि कोशिशें होती हैं, लेकिन क्या कोशिशें होती हैं वो आप और हम देख रहे हैं। दिवाली पे आतिशबाजी हुई है, लोगों को जागरूक करने की बात हम कर रहे हैं। लोग जागरूक होने के बावजूद कहा जाता है कि एक दिन त्यौहार आता है तो सेलिब्रेट करते हैं। देश भर दुनिया में जहां तमाम लोग हैं वो इस चीज़ को मनाते हैं, लेकिन बात यही है कि राजधानी दिल्ली ही गैस चैम्बर क्यों बना रहता है, और इस चैम्बर बनने के बाद ही आप इसको कोशिश करते हैं कि बेहतर बनाने की, जिसमें लोगों को का सहयोग भी मांगा जाता है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीर बदली हुई नहीं लगती। सिर्फ एक ही तस्वीर बदलती है, वो है अगर तेज़ हवा चलेगी तो पॉल्यूशन का लेवल जो है वो कम हो सकता है। और आज हम सुबह की जो तस्वीर बता रहे हैं, 6 बजे का जो आकलन है, 456 आनंद विहार यानी सीवियर है, पूसा वो भी सीवियर चल रहा है, यानी ओवरऑल 400 के पार है। RK पुरम 357 के आसपास है, और जो कहा जाए कि छतरपुर जो रेंज है उसके पास का जो एरिया है वहाँ पे भी 400 के करीब है। यानी पूरी तरीके से ओवरऑल जो स्थिति है दिल्ली की बेहतर नहीं है। हवा का जो रुख है अगर वो तेज़ रहता है तो कहा जा सकता है कि दिल्ली की हवा बेहतर हो सकती है, क्योंकि हम उम्मीद यही करते हैं कि दिल्ली की हवा अगर साफ़ रहेगी तो सब सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि जो PM 2.5 है और जो PM 10 है कहीं ना कहीं वो सीधा असर आम जन पर करता है। यानी कहा जाए कि सीधे तौर पर जो लोग वॉक पर सुबह निकलते हैं, आपने तस्वीर भी देखी होगी जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, मास्क लेकर वो वॉक करते हैं, लेकिन वही है कि खुली हवा में सांस लेने के लिए सुबह लोग निकलते हैं, लेकिन हवा जो होती है उस ख़राब होती है, कहीं ना कहीं सीधा असर करती है। और अब जिस तरीके की तस्वीरें हैं, हम पॉल्यूशन पर भी बात कर रहे थे, जिस तरीके की तस्वीर हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं वही तस्वीर अभी भी है। उम्मीद ये की जाती है कि जैसे मैंने कहा कि मौसम का जो पूर्वानुमान है, तेज़ हवाओं के रुख से जो परिवर्तन होगा, हवा साफ़ होगी, जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, बस यही एक उम्मीद है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं वो हम देखते ही हैं, लेकिन बावजूद उसके तस्वीर राहुल, बड़ी बात यही है कि देखिए कैसे इम्प्लीमेंट हो हो, इस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। वो तो गनीमत है कि अगर हवा चलती है तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति बेहतर होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये समस्या है और इससे मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी इसके लिए अवेयर होना चाहिए।